हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यूट्यूब पे सुनने वाले मैं आप सभी का आपका धन्यवाद कर रहा हूँ। आप मेरे कहने के बगैर ही आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर रहे हो और देख भी रहे हो, और मैं आपका भी थैंक यू करता हूँ सभी यूट्यूब मेंबर का। और आप ज़्यादा से ज़्यादा आगे वीडियो को पहुँचा रहे हो। और पिछले संडे आपने जो प्रचार सुना, मुझे लगा आपको बहुत अच्छा लगा। तकरीबन उस पर अभी मैं देख रहा था 1800 व्यू आ चुके हैं, और मेरे कहे बगैर ही आपने उसको शेयर करा और आगे बढ़ाया। आपका धन्यवाद, आपका भी। और एक छोटी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद जीसस पिता, बोलने वाला मैं नहीं, तेरा आत्मा मेरे बीच में से बोल। छोटी प्रार्थना विनती आपके बेटे नासरी के नाम से मांगता हूं, आमीन। हालेलुया। तो आज हम सीखेंगे बिहेवियर ऑफ फॉल्स प्रॉफिट के, जो नबियों के बारे में हम थोड़ा सा सीखेंगे परमेश्वर के वचन में से। तो सिखाने वाला तो मैं कुछ नहीं हूँ, परमेश्वर का आत्मा है। मैं कुछ बातें आपको सिखाऊंगा, बाकी परमेश्वर का आत्मा आपको वो सारी बातें सिखाएगा परमेश्वर के वचन में से। तो मैं तो एक आपको डायरेक्शन दूंगा, सिखाने वाला तो परमेश्वर का आत्मा ही है। हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 2:14। प्रकाशित वाक्य 2:14 में इस तरीके से लिखा हुआ है, पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कितने तो ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं। सैम मोबाइल तेरा बाइबल खोलो चे, हिंदी वाली बाइबल खोल अपने मोबाइल से, के खोल लूँगा छेती, पढ़ फिर। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इस्राएलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाएं और व्यभिचार करें। मतलब मूर्तों का बलिदान खाएं, व्यभिचार करें। यहाँ पर आ रहा है, पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ कितने तो ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं। बिलाम की शिक्षा जो हम यहाँ पर जब हम ग्रीक में देखते हैं, बिलाम की शिक्षा है फैमिलियर स्पिरिट। यहाँ हम देखेंगे फैमिलियर स्पिरिट, और जो ये है एक अनराइटनेस्ड प्रॉफिट है। अनराइटनेस्ड प्रॉफिट का मतलब एक, मतलब कह दो कि बिगड़ा हुआ, मतलब कह दो कि जो कि एक परमेश्वर की ज्योति में चल रहा था, परमेश्वर की आज्ञाओं पे, उन पे सौर पे चल रहा था, और ये परमेश्वर से हटके एक दूसरे ही राह पे चल पड़ा। इसने अपनी बुलाहट को क्या कर दिया, खो लिया। जो ज्योति इसे मिली थी, उस ज्योति को इसने किसी और ज्योति में ये लग गया और गलत कामों में लग गया। और उसको यहाँ पर परमेश्वर भी उसकी क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पर मुझे तेरे को कुछ बातें कहनी, कुछ तो तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं। कि परमेश्वर ये कलीसियाओं को बोल रहा है, परमेश्वर वचन यहाँ पर जो प्रकाश है कलीसिया को दे रहा है, मतलब चर्चिज को परमेश्वर ये बातें बता रहे हैं कि चर्चिज में कुछ लोग ऐसे हैं जो किसकी शिक्षा को मानते हैं, बिलाम की शिक्षा को मानती हैं। और बिलाम क्या है, अनराइटनेस्ड प्रॉफिट है वो। और इसी का ही हम देखेंगे 1 शमूएल 28:9। 1 शमूएल 28:9। पढ़ो बेटा। स्त्री ने उससे कहा, स्त्री ने उससे कहा, तू जानता है कि शाऊल ने क्या किया है, कि उसने ओझों और भूत सिद्धि करने वालों का देश से नाश किया है। फिर तू मेरे प्राण के लिए क्यों फंदा लगाता है कि तुझे मरवा डाले। हालेलुया। मैं एक बार इंग्लिश में पढ़ देता। बट द वुमन सेड टू हिम, श्योरली you know what Saul has done. He has cut off the medium and spirits from the land. Why have you set a trap for my life to bring about my death? यहाँ पर बात की गई है, जगह हम इंग्लिश में बात बाइबल में पढ़े तो स्पिरिट्स, तो उसका स्पिरिट्स का अगर हम वो सारा निकालें, हिब्रू में वर्ड है इसका 3049, और इसको बोलते हैं फैमिलियर स्पिरिट। अब मैं जितनी भी आगे आयतें लूँगा, सारी से रिलेटेड ही आयतें लूँगा, उसको बोलते हैं फैमिलियर स्पिरिट। और इसको बोलते हैं हिब्रू में, जो इसका प्रोनाउंसिएशन है, इसको बोलते हैं इदोनी, YIDDEONI, इदोनी बोलते हैं फैमिलियर स्पिरिट। और स्पिरिट 1 शमूएल 28:9। और एक बार फिर मैं हिंदी में पढ़ दे रहा आप सभी के लिए, ये मैंने आपके लिए कर दिया। इसी के बारे में हम सारी बात लेके चलेंगे, फैमिली स्पिरिट इदोनी के बारे में। स्त्री ने उससे कहा, तू जानता है कि साउल ने क्या किया, कि उसने ओझों, इसमें जो ये फैमिली स्पिरिट है ओझे,
ओझों भूत सिद्धि करने वालों को देश से नाश किया है। जो ओझे हैं, जो भूत सिद्धि करने वाले हैं, उनको क्या करा है? देश से नाश किया है। कि तू फिर मेरे प्राण के लिए क्यों फंदा लगाता है कि मुझे क्या करे? मरवा डाले। और इसी की हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 18 की 9। हाँ जी, ये यहाँ पर इदोनी वर्ड आया है, इसलिए मैंने आपको पढ़ाया। व्यवस्था विवरण 18 की 9 पढ़ बेटा। जब तू उस देश में पहुंचे जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, तब वहां की जातियों के अनुसार घिनौना काम करना ना सीखना। हाँ, 10 भी पढ़ दे, 11 भी पढ़ दे। तुझ में कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला, या भावी कहने वाला, या शुभ अशुभ मुहूर्तों को का मानने वाला, या टोना, या तांत्रिक, या बाजीगर, या ओजों से पूछने वाला, या भूत साधने वाला, या भूतों का जगाने वाला हो। हालेलुया। ये सारा फैमिलियर स्पिरिट में आ रहा है, इदोनी में आ रहा है ये, जब हम व्यवस्था विवरण 18 की 9 पढ़ते हैं। और इसीलिए साउल ने क्या कर दिया था? व्यवस्था में लिखा था, इसीलिए साउल ने क्या कर दिया था? मार डाला था। लिखा है ना, जब तू उस देश में पहुंचे जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, तब वहां की जातियों के अनुसार घिनौने काम ना करना। परमेश्वर ने बोला था कि वो तुमने घिनौने काम नहीं करने हैं। तुझ में कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे बेटी को आग में होम करके चढ़ाए। वहां के लोग क्या करा करते थे? अपने बेटे बेटियों को आग में होम करके चढ़ा देते थे। बाल देवता की वो पूजा करते थे, बाला की, और उसे चढ़ा देते। भावी करने वाले, शुभ अशुभ मूर्तियों को मानने वाले टोना व तांत्रिक थे। टोना करने वाले तांत्रिक थे। बाजीगर ओझों से पूछने वाले थे, पूछपाछ करने वाले थे, ओझों से पूछने वाले थे। भूतों की साधना करने वाले थे, भूतों को जगाने वाले थे। भूतों की साधना करने वाले थे दुष्ट को, और भूतों को ही जगाने वाले थे। क्योंकि जितने ऐसे काम करते हैं सब यहोवा परमेश्वर के समक्ष घृणित काम है। परमेश्वर इन कामों को क्या कह रहा है? घृणित काम है। इन कामों को क्या कह रहा है? घृणित काम है। इसीलिए परमेश्वर साउल को बोला था इन सभी को क्या कर देना? तू मार देना। और इसीलिए उसने क्या करा था? मरवा डाले थे। घृणित काम है। और इन्हीं घृणित कामों के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तेरे सामने से निकालने पर है। इस कारण से परमेश्वर ने उन्हें मारा है। घृणित काम, परमेश्वर कामों से क्या करता है? घृणित काम है। इसलिए साउल को परमेश्वर ने बोला था। आगे में एक और वचन पढ़ेंगे, पहला शमूएल 28 की 3 और 9। पहला शमूएल 28 की 3 और पहले 3 आयत पढ़। वैसे तो पहला शमूएल 28 पूरा आप चैप्टर घर पे पढ़ना। पहला शमूएल 3 आयत पढ़ बेटा। 28 की 3। शमूएल तो मर गया था और समस्त इजराइलियों ने उसके विषय छाती पीटी और उसको उसके नगर रामाह में मिट्टी दी थी। और शाऊल ने ओजों और भूत सिद्धि करने वाले को देश से निकाल दिया था। लिखा हुआ है शमूएल तो मर गया था, नबी है शमूएल, और समस्त इस्राएलियों ने उसके विषय में छाती पीटी और उसको उसके नगर रामा में मिट्टी दी थी। और साउल क्या है? राजा, उस टाइम का राजा, ओजो और भूत सिद्धि करने वालों को देश से निकाल दिया। ये पहले परमेश्वर के उसमें सारे कामों में चला, परमेश्वर काम करे। ओजो और भूत सिद्धि करने वालों को इसने क्या कर दिया? निकाल दिया, मार दिया। अब इसकी हम 3 आयत पढ़ते हैं, मैं पढ़ता हूँ। इसलिए ने उससे कहा, तू जानता है कि साउल ने क्या किया है, कि उसने ओजो और भूत सिद्धि करने वालों को देश से नाश किया है। फिर तू मेरे प्राण के लिए क्यों फंदा लगाता है कि मुझे मरवा डाले? क्यों? अभी मैं यहां पर आपको थोड़ा सा मैं आपको वचन में ही लेके चलूंगा। सैमसन जो परमेश्वर का चुना हुआ है, जब वो व्यभिचार में गया, जब वो उन सारी दुष्टात्माओं से, एक साको दुष्टात्माओं ने उसे प्रभावित करा, और उसका क्या हाल हुआ था पता है ना आपको? बाइबल पढ़ने वाला क्या हाल था? इसी तरीके से साउल भी, अभी मैं बता रहा, प्राचीन काल में क्या होता था, इनका ये होता था कि भाई जो मर जाता था ना, जो वहां की जो शिक्षा थी, जो उस एरिया की जो शिक्षा थी ना, जो मर जाता था, कहते थे कि भाई मरे हुओं की आत्माओं को बुला के वो उनसे पूछा करते थे। समझ लगी? और यही चीज साउल कर रहा है। जब साउल का तो सैमसन से भी बड़ा हाल हुआ। परमेश्वर में चलने वाला बंदा, परमेश्वर ने उसे चुना, वो इन सारों को खत्म करा है, और वही बंदा बाद में क्या कर रहा? इन्हें बुला रहा है। उस चीज को लेके वो साउल क्या पड़ गया? उनकी शिक्षाओं में पड़ गया। अगर मैं भी क्या करूंगा? नबी उस सैमुअल की आत्मा को बुलाऊंगा और पूछूंगा। समझ लगी? थोड़ा वचन थोड़ा गहरा है, थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होगी, पर समझ लेना, गहरा है, समझ लेना, समझोगे तुम आगे।
है वही ये सारी स्पिरिट, फैमिली स्पिरिट ही है सारी तीन में। इसलिए ने उससे कहा तू जानता है कि साउल ने क्या किया, उसने ओझे और भूत सिद्धि करने वालों को देश से नाश किया, फिर तू मेरे प्राण के लिए क्यों फंदा लगाता है कि मुझे मरवा डाले। कि मेरे प्राण के लिए क्यों फंदा लगाता है, क्यों मुझे मरवा, क्योंकि साउल ने बुलाया था अपने लिए कि पूछ गिछ करने के लिए, पूछताछ करने के लिए कि मेरे लिए कोई स्त्री ढूंढो कि जो मेरे लिए, बाइबल जब पूरी पढ़ोगे ना, कि जो मेरे लिए सैमुअल की आत्मा बुलाए। राइट पाजी, कि वो आत्मा बुलाए। वो क्यों बोला था उसने, रीजन था उसका, क्योंकि वहां पर वो शिक्षा प्रचलित थी, ऐसा होता था। पर अकॉर्डिंग टू बाइबल क्या वो आत्मा आती है दोबारा बात करने? अकॉर्डिंग टू बाइबल देखें, आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आती है जी? जो जो हमारी आत्मा है नहीं, वो तो नहीं आएगी ना, वो तो जहां गई वहां चली जाएगी ना, जहां प्राण चला वहां चले जाएगा ना। वो तो मान ले जो कोई हो रही आएगी ना, फिर तो वो तो कोई हो रही आएगी ना। पर उनमें ये था, जो वहां की शिक्षा थी कि वो भाई वो उन बंदों को, आत्माओं को बुलाते हैं और वो बात करते हैं। इसलिए उसने वो कहा कि मेरे लिए वो बुलाओ कोई ऐसी औरत, समझ पा रहे मेरी बात को, कि उसने वो औरत बुलाओ ताकि मेरे लिए वो नबी की आत्मा बुलाए और मैं उससे बात करूं। इतनी बात क्लियर हुई? आगे चलें, आगे क्लियर होगा आपको आगे वचन। तो यशाया 8 की 19 पढ़ेंगे हम। हालेलुया, 8 की 19 बेटो। जब लोग तुमसे कहें ओ जाओ और टोनों के पास जाकर पूछो जो गुनगुनाते और फुसफुसाते हैं, तब तुम यह कहना, क्या प्रजा को अपने परमेश्वर ही के पास जाकर ना पूछना चाहिए? क्या जीवितों के लिए मूर्तों से पूछना चाहिए? यहाँ पर भी लिखा हुआ है, कह रहे क्या, जब जब लोग तुमसे कहें कि ओ जाओ टोनों के पास जाकर पूछो जो गुनगुनाते और फुसफुसाते हैं, तब तुम यह कहना कि क्या प्रजा को अपने परमेश्वरी के पास पास ना जाना चाहिए, या जीवितों के लिए मुर्दों से पूछना चाहिए? वो मुर्दे हैं, मुर्दे, बाइबल में उन्हें मुर्दे बताया गया है। क्या वो मुर्दे, मुर्दो आत्मा है। वो ऐसा पूछता था कि वो मुर्दो आत्मा से तुम पूछोगे, और वो मर के तो कोई बताने वाला है नहीं, आने वाला। वो जो आती हैं तो वो तो भूत सिद्धि, वो जो दुष्ट की ताकतें हैं वही आती हैं, क्योंकि वहां वो शिक्षा प्रचलित थी। आगे मैं और भी आपको क्लियर करूंगा, फिर आपको और क्लियर होगा। और इसी की 18 की 19 जब हम पढ़े, 19 की 3 पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा लिखा है, और मिस्रियों की बुद्धि मारी जाएगी और मैं उनकी युक्तियों को व्यर्थ कर दूंगा, और वे अपनी मूरत के पास और ओझों और फुसफुसाने वाले और टोनों के पास जाकर उनसे पूछेंगे। ये एक स्पिरिट है, फैमिलियर स्पिरिट। आगे मैं इसके बारे में और आपको खोल के बताऊंगा कि ये बहुत कुछ बताती है। पूछेंगे, और मिस्रियों की बुद्धि मारी जाएगी और मैं उनकी युक्तियों को व्यर्थ कर दूंगा, और वे अपनी मूर्तों के पास जाकर, और मूर्तों के पास और ओझों और फुसफुसाने वाले और टोनों के पास जाकर उनसे पूछेंगे। इस फैमिलियर स्पिरिट से जो बिलाम था, जो बलाम नबी है ना, बलाम, वो इसकी अंडर में आ गया। और भी इसके काफ़ी अंडर में आए। अभी मैं दूसरा राजा एक और आपको रेफरेंस दे रहा, 21 की 16। सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ आपको पहले कि डोनी, ये फैमिलियर स्पिरिट है ये। 21 की 16। हाँ पढ़ो। मनशे ने ना केवल वह काम करा के यहूदियों से पाप कराया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, वरन निर्दोषों का खून बहुत बहाया, यहाँ तक कि उसने यरूशलेम को एक सिरे से दूसरे सिरे तक खून से भर दिया। मनशेसे ने ना तो केवल यह काम करके यहूदियों से पाप कराया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, वरन निर्दोषों का खून बहुत बहाया, यहाँ तक कि उसने यरूशलेम को एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे से खून से भर दिया। यहूदा का राजा मनशेसे, जब हम ये पूरा चैप्टर पढ़ते हैं ना, मनशेसे, ये इन्होंने जितने भी वो गलत काम करने वाले थे मरवाया उन्हें, क्योंकि परमेश्वर क्या करता है, घृणा करता है ऐसे ऐसे काम करने वालों से। ऐसे नबियों से भी परमेश्वर घृणा करता है। और बिलाम भी बाद में मरा। दूसरा इतिहास 33 की हम 3 पढ़ते हैं। दूसरा इतिहास 33 की 6। आ रहा हूँ मैं अपनी उसी वचन पे, आपको समझ लगेगा अभी, रुको। फिर उसने हिनोम के बेटे की तराई में अपने बेटों
को होम करके चढ़ाया और शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानता और टोना और तंत्र मंत्र करता और ओजों और भूत सिद्धि वालों से संबंध रखता था। वरन उसने ऐसे बहुत से काम किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे हैं और जिनसे वह अनप्रसन्न होता है। हालेलुया। हालेलुया। ये राजाओं ने काम करे ऐसे ऐसे। लिखा हुआ है कि फिर उसने हिमोन के बेटे तराई में अपने लड़के बालों को होम करके चढ़ाया और शुभ अशुभ मूर्तों को मानना, टोना, तंत्र मंत्र, ओझा, भूत सिद्धि करने वाले व्यवहार करता था। वरन उनसे बहुत से काम किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे और जिनसे वह अप्रसन्न हुआ। अब इन्हीं सारे कामों को परमेश्वर, ये आ रहे फैमिलियर स्पिरिट में, और इन्हीं सारे कामों को परमेश्वर प्रकाशित वाक्य में जाके कह रहे कि ये सारे काम कलीसिया में हो रहे। मेरी बात को समझ लगी? अब तुम्हें वचन क्लियर होगा। वो सेम वर्ड और सेम यहां पर वर्ड यूज करा गया। उन्हीं उस ये जितने सारे काम हैं, ये जितने काम हैं आज दास लोग कर रहे हैं। परमेश्वर के दास लोग उन चीजों को ले रहे हैं, और जैसे वो बिलाम ने करा था और उनके ऊपर वो स्पिरिट आई थी और उन्हें, और वहां पर बड़ा मरे थे लोग, परमेश्वर का उनके ऊपर प्रकोप भड़का था क्योंकि उन्होंने व्यभिचार करा था। इसी तरीके से आज वो सारी स्पिरिटें, क्योंकि वो जो प्रकाशित वाक्य में वचन है, ना कि वो अन्य जाति लोगों को, वो दिया हुआ है चर्च के लोगों को, वो दिया है विश्वासियों को, वो दिया है नबियों को, पास्टरों को, वो हमें भी दिया है। वो कह रहे कलीसिया में ये काम हो रहा है, विरुद्ध विरुद्ध कही गई हैं ये बातें। ये काम आज कलीसिया में हो रहा, अब देख लो आप। हालेलुया। अभी मैं एक और आपको वचन पढ़ाता हूं, आपको और क्लियर होगा। व्यवस्था विवरण 19 की 31 निकालो आप, और क्लियर मैं आपको कर देता हूं कि जो पास्टर जी बात बोल रहे हैं वो सही है कि गलत है। मतलब मैं जो बात बोल रहा हूं, व्यवस्था विवरण, लेवे व्यवस्था 19 की 31। ओझाओं और भूत साधने वालों की ओर से ना करना और ऐसों की खोज करके उनके कारण अशुद्ध ना हो जाना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। मैं भी इंग्लिश में भी आपको एक बार पढ़ दे रहा, 19 की 31। डू नॉट टर्न टू मीडियम टू और सीक आउट स्पिरिट्स, फैमिलियर स्पिरिट्स, फॉर द विल बी डिफाइंड बाय देम, आई एम द लॉर्ड ऑफ योर गॉड। अभी देखो मैं 2 मिनट हिंदी में भी एक बार पढ़ दे रहा, 19 की 31। ओझा और भूत सिद्धि करने वालों की ओर ना फिरना, और ऐसों को खोज करके उनको और ऐसों का खोज करके उनके कारण शुद्ध ना हो जाना। मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। यहाँ पर वर्ड जो दिया हुआ है ना, ये ओझा, ये है अयू ओब की आत्मा। फैमिली स्पिरिट ने ओब की आत्मा, OBE, ओब की आत्मा, हिब्रू वर्ड ओब की आत्मा। ओब की आत्मा पता कैसी है? जो परमेश्वर आज घृणा कर रहा है, वो ओब की आत्मा में जब मैंने स्टडी करा, 15, ये ऐसी आत्मा है, 15 साल पहले आपके घर में किसी का एक्सीडेंट हुआ है, आप बैठोगे, वो बता देगी 15 साल पहले तेरे बाप का एक्सीडेंट ऐसे हुआ था और तेरे बाप की मौत ऐसे हुई, तेरे बाप के भिड़ड़ ने काटा था, तेरे बाप को सांप ने काटा था और तेरे बाप ऐसे मरा। और आप उस स्पिरिट से, आप उस व्यक्ति से बहुत प्रभावित हो जाओगे जिसने 15 साल पहले, कि जो बात मैंने किसी को नहीं बताई कि मेरा बाप तो ऐसे मिला, आज मैं इससे मिल रहा हूँ और इसने वो बात मुझे कैसे बता दी। ये खुदा का नबी, सच्चा नबी है। वो ओब की आत्मा है। आपका गाड़ी का नंबर वो बता देगी, गाड़ी का नंबर बता देगी, आपके क्रेडिट कार्ड का नंबर बता देगी, समझ रहे हो? आपकी बैंक अकाउंट का नंबर बता देगी, आपके गेट का रंग बता देगी, आपके हाउस का नंबर बता देगी वो आत्मा। और इस आत्मा से चर्च की ग्रोथ हो रही है आज। इस आत्मा से चर्च की ग्रोथ हो रही है, चर्च की ग्रोथ हो रही है। और इस आत्मा से, प्रकाशित वाक्य में इस आत्मा को परमेश्वर निंदित है, परमेश्वर इस आत्मा से। और चर्च की तो ग्रोथ हो रही है पर परमेश्वर निंदित हैं। क्यों? क्योंकि ये ओब की आत्मा है। मेरी बात को समझ लगे? ये ओब की आत्मा है, ये वो फैमिलियर स्पिरिट है। ये आत्मा ऐसी है
जो कि बिलाम को भी इसी आत्मा के वो अंडर में आ गया था, इसीलिए उसने व्यभिचार करवाया वो सारे। ये आत्मा ऐसी है, ये लोभ की आत्मा है। आगे मैं क्लियर कर दूंगा, मैं आपको सारा वचन में जो बोलूंगा सारा क्लियर करूंगा, खुदा के वचन में से क्लियर करूंगा, अपने तरफ से कुछ नहीं बताऊंगा। ये मोबाइल, आपका मोबाइल नंबर, आपके बाप का मोबाइल नंबर, आपकी फैमिली का कल्ले कल्ले का मोबाइल नंबर बता देगी, आपके गेट का रंग बता देगी, आपके क्रेडिट कार्ड के पीछे मान लो ये 4 नंबर है जी, ये 5 नंबर है जी, ये इतने नंबर हैं, टोटल बता देगी वो। ये ऊब की आत्मा है, ये है इस आत्मा का काम, फैमिली स्पिरिट। इसीलिए तो परमेश्वर निंदा है इनसे। और इस आत्मा के द्वारा अफ्रीका में बहुत ज्यादा इससे लोग प्रभावित हैं, और वहां के कुछ नबियों ने ये आत्मा पाया हुआ है, और वो इस आत्मा से पर्टिकुलर नाम है, इस आत्मा से चर्च की ग्रोथ हो रही है आज। अब मुझे बताओ, आपसे पूछना चाहूंगा, जब वो ऐसी फैमिली स्पिरिट से चर्च की ग्रोथ हो रही है, वो क्या स्वर्ग में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं? किसके लिए तैयार हो रहे हैं? वो सिर्फ एक भीड़ है, वो सिर्फ एक भीड़ है, क्योंकि वो आत्मा कौन सी से चर्च की ग्रोथ हो रही है आज, इस आत्मा से चर्च की ग्रोथ हो रही है आज, इस आत्मा से। आगे पढ़वाऊंगा। और और परमेश्वर का दास पता है कहता है, ऐसी आत्माओं को जब आती हैं तो कहते हैं बता मैं कौन हूं, बता मैं कौन हूं। और वो आत्मा कहती है तुसी आगो जी, पब्लिक एडवर्टाइजमेंट। फिर दुष्ट आत्मा से एडवर्टाइजमेंट। प्रभु यीशु मसीह ने क्या दुष्ट आत्मा पूछा, बता मैं कौन हूं। खुद यीशु मसीह को देखती थी, कहती तू जीते परमेश्वर का पुत्र का, चुप हो जाओ, चुप हो जा। बोलता था नहीं प्रभु, ऐसे बोलता है ना, बोलता है चुप हो जा। एडवर्टाइजमेंट करवाई प्रभु ने अपनी? कभी नहीं करवाई एडवर्टाइजमेंट। और दुष्ट आत्मा ने पूछा माइक लगा के, मैं कौन है जी? वो कहती तू यीशु मसीह है, आगे जी, तुम आग हो जी, आप आग हो, आग। एडवर्टाइजमेंट। ये ऊब की आत्मा है, ऊब की आत्मा है। और आगे पुलूस भी ऐसे ही कर रहा है। जब उसकी एक आत्मा ने ऐसे करी, अरे चुप हो जा। अब मैं क्लियर कर रहा हूं आपके वो सारी, अभी वचन से क्लियर करूंगा, मैं नहीं बोलूंगा वचन। बेटा 20 आयत पढ़, उसकी 20 की 6 पढ़, इसकी व्यवस्था विवरण। हाँ नहीं नहीं बेटा, पहले व्यवस्था ही पढ़, 20 की 6 यही। फिर जो प्राणी ओझा और भूत सिद्धि करने वालों की ओर फिरके और उनके पीछे होकर व्यभिचारी बने, कह रहे उनके पीछे होकर व्यभिचारी बने, तब मैं उस प्राणी के विरुद्ध होकर उसको उसके लोगों के बीच में से नाश करूंगा। लय व्यवस्था में लिखा, कह रहे जो प्राणी, जो परमेश्वर अपनी प्रजा को कह रहा कि उनके पीछे होकर लगे, तो अगर वो व्यभिचारी बने तो मैं उनका क्या कर दूंगा? नाश कर दूंगा मैं उनका। और ऐसे ही जब बिलाम ने ये काम करा था, व्यभिचार करवाया था लोगों से, क्या परमेश्वर ने उन्हें नाश करा था कि नहीं करा था? और आगे इसी की 20 की मैं 27 पढ़ देना, ये व्यवस्था 20 चैप्टर पूरा पढ़ लेना। यदि कोई पुरुष या स्त्री ओझाओं और भूत साधना करे तो वह निश्चय मार डाला जाए, ऐसों का पथरवाह किया जाए, उनका खून उन्हीं के सिर पर पड़ेगा। परमेश्वर ने कह दिया कि उनका खून उन्हीं के सिर पर पड़ेगा, क्या पत्थरवाह कर करके मार दो उस बंदे को। लिखा हुआ है, यदि कोई पुरुष या स्त्री ओझाएं या भूत की साधना करे तो वह नीचे मार डाले। उस फैमिलियर स्पिरिट के अंदर आए तो परमेश्वर कह रहे हैं नीचे मार डाला जाए। उस ऊब की आत्मा के अंदर है, परमेश्वर कह रहे हैं मैं क्रोध है परमेश्वर उस ऊब वाली आत्मा से। और आज उस ऊब की आत्मा से क्या हो रहे, और वे नीचे मार डाला जाए, ऐसों को पथरवाह किया जाए। यहां वचन कह रहा है ऐसे लोगों पर क्या करा जाए? पथरवाह किया जाए, उनका खून उन्हीं के सिर पर पड़ेगा। उनका खून क्या करेगा? उन्हीं के सिर पर पड़ेगा। और एक और पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण 18 की 11। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। पढ़ बेटा। या बाजीगर या औजों से पूछने वाला या भूत साधने वाला या भूतों का जागने वाला हो, जगाने वाला हो, जगाने वाला हो। ये व्यवस्था विवरण 18 चैप्टर पूरा पढ़ना, सारा समय लगेगा। ये फैमिली स्पिरिट के अंदर आ रहा है, पूरा समय लग जाएगा, पूरा चैप्टर पढ़ लेना। सिर्फ मैं तो एक आयत पढ़वा रहा हूँ, पूरा चैप्टर पढ़ लेना। वह बाजीगर ओझों को पूछने वाला या भूत साधने वाला, भूतों को जगाने वाला हो, ये उसमें फैमिली स्पिरिट में आ जाता है, ऊब की आत्मा में आता है सारा कुछ, फैमिली स्पिरिट में आ रहा है सारा कुछ, ये इदोनी में आ रहा है सारा कुछ।
गिनती 22, 23 और 24 आप पूरा चैप्टर पढ़ लेना, क्योंकि वही मैंने साउल के बारे में आपको बताया हुआ है। 22, 23, 24 घर जाके पूरा चैप्टर पढ़ लेना। उसमें लिखा हुआ है उसका सच बिलाम और बलाक का, बिलाम और बिलाक का, कि उसने कैसे उसे बुलाया, वो बुलाता रहा, फिर उसने वो कह रहा है इन्हें शराप दे, वो कह रहे प्रभु ने तो इनके लिए शराप ठहरा ही नहीं है। लास्ट में आके वो लोभ में फंस जाता है, स्पिरिट में फंस जाता है। वो कहता है इनसे व्यभिचार करवा, व्यभिचार करवाएगा, ये परमेश्वर के यहोवा के सामने पाप करेंगे, तब ये मरेंगे। हालेलुया, ऐसा ही है ना बाइबल में। वो आप चैप्टर पूरे पढ़ लेना, मैंने पढ़े हैं, आप भी पूरे पढ़ना, समझ लग जाएगा पूरा वचन। और यहोशू 24 की 9 पढ़ेंगे। फिर मोआब के राजा सिप्पोर का पुत्र बलाक उठकर इज़राइल से लड़ा और तुम्हें श्राप देने के लिए बोर के पुत्र बिलाम को बुलावा भेजा। हालेलुया, यहाँ लिखा है फिर मोआब का राजा सिप्पोर का पुत्र बलाक उठकर इस्राएल से लड़ा और तुम्हें श्राप देने के लिए बोर के पुत्र बिलाम को भेजा, बुलावा भेजा। ये सारा लिखा गया है, इस चैप्टर को भी पढ़ना। बिलाम को भेजा, पर मेरा वहां पर है वही एक और आयत हम पढ़ेंगे, मीका 6 की 5। मीका 6 की 5। हे मेरी प्रजा स्मरण कर कि मोआब का राजा बलाक ने तेरे विरुद्ध कौन सी युक्ति की, और बोर का पुत्र बिलाम ने उसका क्या सम्मति दी, और स्तीम से गिलगाल तक की बातों का स्मरण कर, जिससे तू यहोवा के धर्म के काम समझ सके। हालेलुया। तो यहाँ पर वही है, मीका 6 की 5 में, मैं हे मेरी प्रजा स्मरण कर कि मोआब के राजा बलाक ने तेरे विरुद्ध कौन सी युक्ति की है। हे मेरी प्रजा स्मरण कर कि मोआब के राजा बलाक ने तेरे विरुद्ध कौन सी युक्ति की है, कि कैसे तुझे उसने मरवाया, फंसवाया, उस 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 व्यभिचार के द्वारा, उस गंदे कामों के द्वारा, सारे काम, कि उनको याद कर तू। तो आज भी परमेश्वर प्रकाशित वाक्य में वही कह रहा कि भाई बचो इन चीजों से, इन स्पिरिटों से बचो, इन पूछगिछ करने वालों से पूछो। हालेलुया। हालेलुया। मेरे सिस्टर भी साथ कहीं जुड़ी हुई हैं, पास्टर जी हमारे बारे में बताओ। मैं कोई पंडित हूं मैं तुम्हारे बारे में बताऊं? मैं पूछना पंडितों से जाके पूछो। मैं बताऊंगा परमेश्वर के वचन के बारे में। हालेलुया। यहाँ जो मुझे परमेश्वर का आत्मा गवाही करेगा, मैं वो चीज बताऊंगा। अब मैं तुम्हें ये बताऊं कि तुम्हारा कौन सा रंग का गेट है, तुम्हारा हाउस नंबर कौन सा है, ये तो ऊब की आत्मा के अंडर आ रहा है। कि मैं तुम्हारे मोबाइल नंबर बताऊं या मैं तुम्हारे बैंक अकाउंट बताऊं? पर दुनिया उस चीज को मांग रही है आज। हालेलुया। वो आ रहा है यूब की आत्मा के अंदर, इडोनी के अंदर, फैमिली स्पिरिट के अंदर। खुदा इन चीजों से नफरत कर रहा। और परमेश्वर ने वचन में लिखा हुआ है, जब हम 22, 23, 24 पूरा पढ़ेंगे ना, बाकी पढ़ेंगे, और इसे मरवा दिया था, ये इसके बिलाम को भी मरवाया था। वचन में ही लिखी हुई ये बात भी, जब वो लड़ाई में थे ना, इसे ही बिलाम को भी क्या करवा दिया था। आपको जीतने के बाद बोला था कि बिलाम को भी मार देना, बिलाम को भी मार देना, छोड़ना मत उसे। जब यहोशू ये पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो इसमें ही है, छोटा ऐसे भी नहीं। जो इसने गलत काम करा, छोटा ऐसे नहीं। तो क्या परमेश्वर आज अनुग्रह का पीरियड है, परमेश्वर यीशु मसीह करके प्रभु ने छोड़ी जा रहे, अंत के समय में छूटेगा कोई भी नहीं ऐसे काम करने वाले। मैं तो इतना कहूँगा, क्योंकि परमेश्वर ना बदलने वाला परमेश्वर है। अब प्रकाशित वाक्य फिर दोबारा से 2 की 14 पढ़ेंगे। अभी मैं नए नियम में दोबारा फिर आ जाओ, प्रकाश 2 की 14। हाँ जी पढ़ो। हाँ जी, हाँ जी।
पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ तो ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बलाक को इसराइलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया। हालेलुया। पर मुझे तेरे विरुद्ध कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं। वो देखिए बिलाम की शिक्षा सारी पढ़ी ना अभी, वो है बिलाम की शिक्षा, फैमिली स्पिरिट, इडोनी शिक्षा, ऊब की आत्मा। चर्च को कह रहे कि उसके अंडर हैं आज लोग, बिलाम की शिक्षा हो गए वो, कि मेरा तो सिर्फ नाम है, खुदा कह रहा शिक्षा कोई हो रही है, समझ ले, चर्च का सिर्फ नाम है, चर्च की ग्रोथ के लिए शिक्षा कोई हो रही है। आगे लिखा हुआ है, जिसने बलाक को इसराइलियों के आगे ठोकर का कारण सिखाया, जिसने बलाक को इसराइलियों के आगे ठोकर का कारण सिखाया, ठोकर का कारण सिखाया है कि वे मूर्तों का बलिदान खाएं और व्यभिचार करें, कि मूर्तों का बलिदान भी तुम खाओ और व्यभिचार भी करो। पौलुस ने बहुत अच्छे से खोल के बताया कि हमें मूर्तों का पूजा या बलिदान नहीं खाना चाहिए और व्यभिचार भी नहीं करना चाहिए। और ये शिक्षा क्या है चर्च की, ये यूनान की शिक्षा क्या है कि तुम तो जी अपना प्राण साफ रखो, शरीर में चाहे जो मर्जी करो। इन्होंने अडॉप्ट कर ली है शिक्षा। हालेलुया। परमेश्वर पर इस शिक्षा से क्या कर रहा है, नफरत कर रहा है, वो चेतावनी दे रहा है। और पुथोन न्यूमा की ये शिक्षा है, नए नियम में इसको पता कौन शिक्षा बोला है, इसी वर्ड के लिए पुथोन न्यूमा। इसको हम पढ़ेंगे, ये दूसरा पत्र 2:15। हाँ जी बेटा। वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं और बहोर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए हैं, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना। हालेलुया। देखो 2:15, वे सीधा मार्ग छोड़कर भटक गए। जो सीधा मार्ग है ना, सीधे मार्ग से पुट्ठे मार्ग पे लग गए, सीधा मार्ग छोड़कर भटक गए हैं, चर्च के लोग कह रहे हैं। और बोर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए। बोर का पुत्र बिलाम कौन है, बोर का पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए। चर्च आज किसके मार्ग पर हो लिए, यहाँ पर जो पतरस कह रहा है बोर के पुत्र बिलाम को मार्ग पर हो लिए है, सीधा मार्ग उन्होंने छोड़ दिया है, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना। लोभ हो गया उस नबी ने, पैसे के लोभ में देखो स्पिरिट के अंडर आ गया वो। और आज भी लोभ के चक्कर में, आज आप प्रोफेसियों के चक्कर में पैसे दे दे के प्रोफेसियां हो रही हैं, पैसे दे दे के पापा प्रोफेसी करो। मैंने बताई आपको वो जो टीचिंग है वो सारी, पिछले हफ्ते मैंने बताया कि वो अकॉर्डिंग टू बाइबल गलत टीचिंग है। कह रहे प्रोफेसी करो, और ये कह रहे हैं यहाँ पर वह सीधा मार्ग छोटा बढ़ गए, बोर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए हैं, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना। अधर्म की मजदूरी बोला गया ऐसे, और उसे प्रिय जाना। ये नबी ऐसे हैं कि अधर्म की मजदूरी को प्रिय जान रहे हैं। ये इस पुथोनोमा के अंडर आ रही है, ये फैमिली स्पिरिट इदोनी के अंदर, ओबे की आत्मा, ये एक ही है सारी चीजें, उसके अंडर ही आ रही हैं। ये जादूगरी आ रही है, इडोनी जादूगरी के द्वारा ये सारे काम हो रहे। भूत साधना, ओब की आत्मा, वो सारा बताया जा रहा। आपका फ्यूचर खोल के रख देगी वो। आप क्या हो जाओगे, प्रभावित हो जाओगे उनकी बातों से कि ये तो ये बहुत बड़ा क्या है, नबी है, दास है परमेश्वर का। और बाद में आपसे पेमेंट की भी डिमांड करेंगे वो, क्योंकि लालची है ना, पेमेंट की भी डिमांड करेंगे कि अब हम आपके लिए प्रेयर करेंगे और आपका छुटकारा होगा, अब आप हमें क्या दो, पेमेंट दो। पहले वो इस ओब की आत्मा के द्वारा आपका फ्यूचर बताएंगे और आप प्रभावित हो जाओगे। और जब आप प्रभावित हो जाओगे फिर वो आपको बोलेंगे हम आपके लिए प्रेयर करेंगे, आप पैसे दो। और आप फिर चाहे जैसे मर्जी दो, पैसे दोगे और आप प्रेयर करवाओगे, क्योंकि आप क्या हो चुके हैं, आप भी फिर प्रभावित हो चुके हैं। हालेलुया। तो ये है वो। और इसी का ही हम यहूदा 1:11 पढ़ लें। यहूदा 1:11, हाँ जी, प्रकाशित वाक्य से पहले। उन पर हाय कि वे कैन की सी चाल चलें। उन लोगों पर क्या बोलेगी, हाय कैन सी की चाल चले और मजदूरी के लिए बिलाम की नाई भ्रष्ट हो गए। पैसे के लिए कैसे भ्रष्ट हो गए, बिलाम की तरह क्या हो गए, भ्रष्ट हो गए पैसे की तरह।
लोभ, लस्ट, भ्रष्ट हो गए। आज वही प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर कह रहे कि तुम में वो बिलाम की शिक्षा आ चुकी है, भ्रष्ट हो चुके हो तुम, लस्ट आ चुका है तुम्हारे अंदर, ऊब की आत्मा आ चुकी है तुम्हारे अंदर। कह रहे भ्रष्ट हो गए, बिलाम की नहीं भ्रष्ट हो गए, और कोरह की नहीं विरोध करके नाश हुए हैं। नाश हो गया तुम्हारा। अब एक और मैं आपको वचन पढ़ाता हूं, यही प्रकाशित वाक्य 16 की प्रेरितों के काम 16 की 16 खोलो। प्रेरितों के काम 16 की 16 में इस तरीके लिखा है, और जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने की आत्मा थी, पुथोन न्यूमा, भावी कहने की आत्मा, फ्यूचर बताने की आत्मा, उब की आत्मा, फ्यूचर बताया करती थी, भावी कहने की आत्मा। ग्रीक में इसको बोला गया पुथोन न्यूमा, हिब्रू में इसे बोला गया ओबे की आत्मा, इटोनी, फैमिलियर स्पिरिट, भावी कहने की आत्मा थी, और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमाती थी। यह आत्मा बहुत कुछ कमाती है, पैसे कमाती है, और बिलाम भी तो क्या है, पैसे के चक्कर में पड़ा ना। और ये जो सारी आज फंडा हो रहा है, जो बताते हैं मोबाइल नंबर सब कुछ, ये क्या है, ये भी सारा लस्ट है ना, लस्ट ही है वो सारा। हालेलुया। और क्या है, और जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने की आत्मा थी, पुथोन नुमा था, जिसमें भावी कहने की आत्मा, पुथोन नुमा थी, भावी कहने की आत्मा थी, और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमाती थी। भविष्यवाणियों के द्वारा अपने स्वामियों के लिए क्या करती थी, वो पैसा कमा रही थी, वो पैसा कमा रही थी। और आगे वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, हे मनुष्य के परम प्रधान परमेश्वर के दास, जो हमें उद्धार किया मार्ग सुनाता है। पुलूस की वो क्या करने लगी, तारीफ करने लगी। वो आत्मा पुलूस की क्या करने लगी, तारीफ करने लगी। अगर आज का पास्टर होता ना, चौड़ा हो जाता कि मेरी तारीफ हो रही है, माइक लगा देता मुंह के सामने, होर कर मेरी तारीफ। और यहां पर आगे पुलूस को क्या आ रहा, दुख हो रहा, पुलूस को दुख होया, पुलूस को, वो जो मैंने पहले आपको स्टार्टिंग में बात बोली, अब उसको क्लियर कर रहा हूं, दुख हो रहा पुलूस को। यहां पर वो क्या दुख हुआ, वह बहुत दिन तक ऐसे ही करती रही, परंतु पुलूस दुखित हुआ। उसकी एडवर्टाइजमेंट से पुलूस क्या हुआ, दुखित हुआ। सच्चा नबी दुखित हुआ। हालेलुया। दुष्ट आत्माओं से एडवर्टाइजमेंट, वो आत्मा तो पुलूस का एडवर्टाइजमेंट कर रही थी ना, है ना, एडवर्टाइजमेंट कर रही थी ना। तो पुलूस को खुश होना चाहिए था, दुखी हो रहा पुलूस तो दुखी हो रहा, पुलूस को तो खुश होना चाहिए था दीदी। हाँ जी, देख लो, हाँ जी। अरे पुलूस तो दुखी हुआ, प्रभु भी दुखी हुआ था। पुलूस प्रभु के सामने दुष्ट आत्मा जो बोला करती है, चुप कर जा, चुप करवा देते थे प्रभु। कराते थे, नहीं कराते थे। आज तो दुष्ट आत्मा से पूछना कित्थों आईया है जी, कित्थों आईया, किन्ने भेजा आ, किन्ने दिन रहना, किद्दां जाना, कैसे जाओगी। प्रभु कहते चुप, प्रभु क्या बोलते थे, चुप हो जा। पर यहां पर पुलूस भी क्या हो रहा है, दुखित हो रहा। समझ लग रही मेरी बात को, पुलूस भी यहां क्या हो रहा, दुखित हो रहा है। और आज क्या है, आज एडवर्टाइजमेंट अगर कोई ऐसी आत्मा करे ना, तो क्या होता है फिर, बढ़िया अपनी हो रही है, एडवर्टाइजमेंट बढ़िया हो रही है। दुष्ट आत्मा से एडवर्टाइजमेंट, यहां भी दुष्ट आत्मा क्या कर रही है, पुलूस की एडवर्टाइजमेंट कर रही है। क्या कह रही है, वह पुलूस की और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, हे मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास, हे परम प्रधान परमेश्वर के दास। वो कह रहा, बढ़िया कह रहा, मेरी वाह ये हुई है कि भाई मेरी तो तारीफ ही बहुत हो रही है। पर पुलूस इस तारीफ से क्या हुआ, दुखित हुआ। पर आज जो बिलाम की शिक्षा है, जो ऊब की शिक्षा है, जो किसी के अंदर वो आत्मा प्रभावित है, तो वो व्यक्ति दुखित नहीं होगा, वो व्यक्ति क्या होगा, खुश होगा वो व्यक्ति, क्योंकि उसकी एडवर्टाइजमेंट हो रही है ना, राइट। और जो हमें उद्धार का मार्ग की कथा सुनाता है, कह रहे ये तो भाई हमें क्या सुना रहा है, उद्धार के मार्ग की कथा सुना रहा है।
मतलब ये हमें परमेश्वर का ज्ञान की बातें बता रहा है। वह बहुत दिन तक ऐसे ही करती रही, वह बहुत दिन तक क्या करती रही, ऐसे ही करती रही। परंतु पौलुस दुखित हुआ और मुंह फेर कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं कि उसमें से निकल जा, और वह उसी घड़ी निकल गई। दुखित हुआ पौलुस और बोला है आत्मा निकल जा इसमें से यीशु मसीह के नाम से, और उसी समय निकल गई। दुखित हुआ पौलुस। और वो आत्मा भावी कहने वाली पुथोन नोमा अपने स्वामियों के लिए क्या कमा रही थी, पैसा कमा रही थी। भविष्यवाणियां करके वो पैसा कमा रही थी, और साथ में यीशु को भी कह रही तू परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है, ताकि पौलुस भी उसे खुश होके आप वधिया वधिया तू वधिया काम कर रही है ना, वधिया काम कर रही है, तो प्रचार कर रही है ना, वधिया प्रचार कर रही है, तो बढ़िया प्रचार कर रही है। पर पौलुस क्या हुआ, दुखित हुआ, क्योंकि पौलुस ने जान लिया था वो किस आत्मा से प्रभावित है। पौलुस ने उसे क्या कहा, यीशु के नाम से मुझे कहता हूं चली जा। उसे पता था इसमें पुथोन नुबा यूब की आत्मा से प्रभावित है, ये वही इदोनी स्पिरिट है। पौलुस क्योंकि जानने वाला था वो अवस्था का, पढ़ा लिखा इंसान था, धर्म ग्रंथ को जानने वाला था वो। हालेलुया। एडवर्टाइजमेंट नहीं कराई उसने अपनी, कराई कि नहीं कराई सैम? नहीं कराई। करानी चाहिए थी तो आज करानी चाहिए, बताओ मुझे। नहीं करानी चाहिए, वचन तो ये कह रहा है कि नहीं करानी चाहिए। हालेलुया। और फिर हम इसी की फिर 18 पढ़ते हैं। हाँ 18 तो हमने पढ़ लिया, ये भावी कहने वाली आत्मा पुथोन में बोलते हैं। और फिर दूसरा पत्रस 2:15 एक बार हम पढ़ लेंगे। दूसरा पत्रस 2:15 अभी मैंने आपको पढ़ाया, फिर मैं पढ़ लूंगा। वह सीधे मार्ग कर छोड़कर भटक गए हैं और बोर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए, क्योंकि उन्होंने इस पुथोन को अपना लिया, पुथोनुमा को अपना लिया, इस ऊप को अपना लिया। ये पैसे वाले के चक्कर में हो गई, ये समझ लग रहे, भटक गई, ये सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए और बोर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए, जिसने अधर्म की मजदूरी को क्या जाना है, प्रिय जाना है। इस मजदूरी को परमेश्वर क्या अधर्म की मजदूरी कह रहे हैं, पाप की मजदूरी कह रहे हैं। पर ये हो कहां रहा है, हो कहां रहा है, डरो मत, हो कहां रहा है, चर्चिज में हो रहा है। ये हो कहां रहा है, चर्च में हो रहा है ये। पर ये कौन सी मजदूरी है, परमेश्वर से कौन सी मजदूरी कह रहे, चर्चों को बोल रहा ना पतरस, कलीसिया को ही बोल रहा पतरस, अधर्म की मजदूरी कह रहा। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे भाइयों और बहनों, बस मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि इन सभी चीज़ों से हमें बचना है आने वाले समय में, और होरों को भी बचाना है, और इन स्पिरिट से बच के रहना है, और अपने लिए भी प्रार्थना करनी है कि आप इस फैमिली स्पिरिट के अंदर ना आए। पोप की आत्मा, कभी आप प्रार्थना करो, रोज़ी रख के बैठो, और कहीं ऐसी जगह आप जाओ और ये ओप की आत्मा है और आप भी ऐसे करने लग जाओ, नंबर बताने लग जाओ, मोबाइल नंबर, ये सब कुछ फ्यूचर बताने लग जाओ, और आप कह लो कि हमने तो आत्मा पा लिया जी। वो आत्मा फिर कोई और आत्मा ही है, वो प्रभु यहोवा परमेश्वर का आत्मा नहीं, वो कोई और आत्मा ही है। और उसके द्वारा फिर आप पैसे भी कमाने लग जाओ, लस्ट में पड़ जाओ, तो वो फिर सारा इदोनी में आता है। और पतरस की पत्री, पतरस भी बोल रहा है इस बारे में, और प्रेरित पौलुस भी बोल रहा है इस बारे में, और यूहन्ना प्रकाशन देने वाला भी इस बारे में बोल रहा है, और यशायाह ने भी इस बारे में बोला है, और खुद परमेश्वर ने भी व्यवस्था में और लेवी व्यवस्था में इस बारे में बोला है। और साउल का तो आप देख ही सकते हैं, जब उसने वो सारे मरवाए तो परमेश्वर खुश था उससे, और जब नहीं मरवाए तो जब उसने बुलवाया तो बाद में साउल का भी आपको पता है क्या हाल हुआ, और बिलाम का भी आपको पता है बाइबल में क्या हाल हुआ, उसको भी परमेश्वर ने मरवा डाला, लास्ट में फाइनल मौत ही दे दी थी उसे भी, मरवाया उसे भी। तो परमेश्वर यहां भी कह रहे हैं कि परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं छोड़ूंगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें किसके लिए तैयार होना है, स्वर्ग राज्य के लिए तैयार होना है, परमेश्वर के रैप्चर के हमने लिए तैयार होना है, और इन सभी चीजों से खुद भी बचना है और दूसरों को भी बचाना है। हालेलुया। व्यभिचार से और पाप से, मूर्ति पूजा से, इन सभी चीजों से क्या करके रहना है, बच के रहना है। मैं नहीं कह रहा, बाइबल कह रही है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, और परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आइए हम भाई सैम के साथ मिलके प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सामर्थ्य पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते पिता परमेश्वर,
ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਣੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਜੋ ਵਚਨ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੋਏ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਚਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੇ ਫਲ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੜਾਉਣ ਸਕਣ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। अपनी दास में संभाल के रखना पिता परमेश्वर। मंगले का बेटे नास्ती का नाम। आमीन। आइए प्रभु दास के साथ भी मिलकर प्रार्थना करेंगे।